अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। साल 2026 का आगाज होने जा रहा है और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू सीट्स एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आगाज किया है आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जिसने लेक्चरर बॉटनी की सीटें अनाउंस कर दी हैं। और लेक्चरर बॉटनी के साथ साथ बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, यानी कि काफी सारे सब्जेक्ट्स में लेक्चर की सीटें जो आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज की डेट में एडवर्टाइज कर दी गई हैं। और साल 2026 में तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन मुख्तलिफ मंथ्स के अंदर ये सीटें एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, जिसमें एफपीएससी भी सीटें एडवर्टाइज करेगा, पीपीएससी भी, केपीपीएससी भी, डेफिनेटली एसपीएससी भी और बीपीएससी भी। अब इन सीटों की आप लोगों ने तैयारी कब करनी है, आप कितने अरसे में इसकी तैयारी कर सकते हैं? अगर तो आपकी डिग्री ताजा कंप्लीट हुई है और आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली है बीएस में और एमएससी में, तो आप लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बगैर कोई ब्रेक लिए 2 महीने जो 2026 के हैं, पहले 2 महीने वो तैयारी में लगाएं, ताकि जब भी सीटें एडवर्टाइज हो तो आप लोगों की तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो, आप उसकी एक दफा रिवीजन कर चुके हो और दूसरी दफा रिवीजन आप लोगों की तैयारी के साथ ही हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले कुछ अरसे से स्टडी के साथ इन टच नहीं है, तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग 2026 के पहले 2 महीनों में तैयारी कर लें, ताकि जब सीटें एडवर्टाइज हो तो आपको जीरो से तैयारी ना करनी पड़े और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों की इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर हम लेक्चरर के न्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चरर बॉटनी का न्यू सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है 5 जनवरी से, जहां पर हम तमाम कैंडिडेट्स के लिए बॉटनी का एक कंप्रीहेंसिव सेशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले तो देखते हैं कि पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, एफपीएससी, इन सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है और पेपर पैटर्न क्या होता है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले एफपीएससी में जो सीटें आती हैं, इसमें इंग्लिश का 20 मार्क्स का पेपर होता है, प्रोफेशनल यानी कि पेडागोजी का 30 मार्क्स का और बॉटनी का पोर्शन होता है 50 मार्क्स का। तो कुल मिला के ये 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। पहले एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब वो भी शुरू कर दी गई है। हर रॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपके 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में माइनस हो जाएंगे। तो आपने ये 3 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं एफपीएससी लेवल पर लेक्चरर बॉटनी के लिए। और एफपीएससी का फायदा ये होता है कि इसकी सीटें लाजमी तौर पर आ ही जाती हैं और ऑलमोस्ट हर साल ये सीटें आती हैं लेक्चरर की भी और समटाइम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी। तो ये आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पाकिस्तान से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो। दूसरे नंबर पे अगर हम पीपीएससी की बात करें तो 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 80 एमसीक्यूज होते हैं बॉटनी के सब्जेक्ट में से, ये 80 मार्क्स के, और 20 एमसीक्यूज होते हैं इनमें से इंग्लिश और जीके वाला पोर्शन होता है। जीके वाले पोर्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, लाइक 2-3 एमसीक्यूज उर्दू के, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। तो इस तरह 4-5 सब्जेक्ट्स के मिला के 3-3, 4-4 एमसीक्यूज मिला के ये टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये आपने 100 एमसीक्यूज की तैयारी करनी होती है, 100 मार्क्स की, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, लेकिन मेजर पोर्शन आपके सब्जेक्ट का है। तो अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर चुके हो तो बाकी चीजों को डील करना कंपैरेटिवली आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। इसी तरह एसपीएससी की अगर हम बात करें तो ये 100 एमसीक्यूज 100 मार्क्स का पेपर है, 50 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यू के होते हैं 2 नंबर। तो टोटल ये आपके पास 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। इसमें से 40 एमसीक्यूज सब्जेक्ट के होते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्ट में से आना है, और 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, तो वो 20 मार्क्स का पेपर इंग्लिश में से आता है। तो 80 और 20 ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो हो जाती है। तो ये आपने 100 मार्क्स की तैयारी करनी होती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। ये नेगेटिव मार्किंग की जो पॉलिसी होती है ये ऐड में आ जाती है। अगर कभी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन नेगेटिव मार्किंग ना करना चाहे तो ऐड के अंदर मेंशन कर देता है। इसी तरह अगर हम केपीपीएससी की बात करें तो ये 45 एमसीक्यूज होते हैं, 45 मार्क्स के होते हैं, और हर एक का 1 नंबर होता है। तो टोटल आपके 45 मार्क्स ही होते हैं। ये प्योर आपका बॉटनी के सब्जेक्ट में से ही पेपर होना होता है। अगर हम एजे की पीएससी की बात करें तो 100 एमसीक्यूज 100 मार्क्स के होते हैं, हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। तो ये आपने तैयारी करनी होती है बॉटनी से रेलेवेंट, आपका सारे का सारा सब्जेक्ट ही तैयार करना होता है एजे की पीएससी की। और एजे की पीएससी की अभी सीटें एडवर्टाइज हो भी गई हैं मेल के लिए, तो आप उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। 20 जनवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट है।
रिकमेंडेड बुक्स की अगर हम बात करें तो बॉटनी में सबसे पहले आपने बीएससी लेवल की बॉटनी सीरीज कंप्लीट करनी होती है, जिसमें बॉटनी के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी। इस पर काफी सारी बुक्स लिखी गई हैं, रियाजुल अकराम सीरीज है, तनवीर अहमद मलिक की बुक्स हैं, अहमद फरीद की बुक्स हैं। लेकिन एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बॉटनी के कैंडिडेट्स के लिए हमने एक कंप्रीहेंसिव बुक तैयार कर दी है, जो आप लोग हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसमें हमने सारी बुक्स की तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। और खास बात यह है कि ये बुक स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यानी कि इसमें जो डाटा है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बजाय ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ये पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो आपकी तैयारी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करदा बुक है, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा होगा लेकिन इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की तैयारी में इंशाल्लाह हेल्प कर रही होगी। तो ये बॉटनी की जितनी भी बेसिक बुक्स हैं ये आप लोग वहां से तैयार कर सकेंगे। फिर अगर आप लोग अपने नॉलेज को फर्दर बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप फॉरेन ऑथर्स की बुक्स देख सकते हैं, जिसमें साहू की बुक है, ओपी शर्मा, जीएल चोपड़ा और बीपी पांडे की बुक्स हैं, एजेंट जिगर की प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके अलावा पीएस वर्मा की बुक है, लेनिंजर की बुक है। बायो के लेवल पर बात करें तो कैम्बेल, रावन, सोलोमन बायोलॉजी है, और सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर बात करें तो कार्ब की बुक्स हैं। ये वो सारी बुक्स हैं जिनमें काफी सारा डाटा होता है, लेकिन ये बुक्स होती है सब्जेक्टिव नोयत की, और ये पढ़ने के लिए बेहतरीन है। लेकिन आप लोग जब अपना बेस डेवलप कर चुके होंगे तब आपको इस तरफ जाना चाहिए, उससे पहले यहां पर मूव करने की जरूरत नहीं है। तो बेस डेवलप करने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि बॉटनी के आपने ये 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, और उस सिलसिले में हमने आप लोगों के लिए 2025 का पूरा साल इसी चीज पर इन्वेस्ट किया है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी बुक तैयार की जा सके। ये बुक कवर कर रही है इन तमाम टॉपिक्स को, जिनमें शामिल हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल बायोलॉजी, क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन, क्लासिकल जेनेटिक्स जिसमें मेंडल का काम है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी कि टीएच मॉर्गन का काम है, इवन इसमें एक्सटेंशंस टू मेंडेलियन जेनेटिक्स को भी कंप्रीहेंसिव वे में शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला पोर्शन, एलजी और फंजाई को कम डिटेल में तमाम इंपॉर्टेंट डिविजन्स को कवर करते हुए। फिर अगर हम बात करें बॉटनी बी की, जिसमें हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी से आगाज करना है, तो सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, सारी एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज इसमें शामिल की जा रही हैं, प्लांट न्यूट्रिशन यहां से फिजियोलॉजी वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, और उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स जिसमें एंजाइम, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इस हिस्से में से हर सूरत क्वेश्चंस आने ही आने, 5-6 सवाल इस हिस्से में से लाजमी होते हैं, कभी कभार ज्यादा भी आ जाते हैं। और फिर प्लांट फिजियोलॉजी के 5 स्पेसिफिक चैप्टर्स, ये वो 5 स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिनमें से 10 के करीब एमसीक्यूज आते हैं, ये आप लोगों ने बेहतरीन तैयार करने होते हैं। और फिर वायरसेस बैक्टीरिया का पोर्शन 2 से 4 एमसीक्यूज इसमें से। प्लांट एनाटॉमी वाला पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसको हम 2 हिस्सों में कवर करवाते हैं, बेसिक लेवल पर और एडवांस लेवल पर। देन कम्स प्लांट सिस्टमैटिक्स वाला पोर्शन, जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। और फिर आ जाता है बॉटनी का वो हिस्सा जिनमें से क्वेश्चन अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा आते हैं तो वो है आपके पास ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स का बेसिक पोर्शन। तो इसमें से काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने होते हैं, सब टॉपिक्स, और सारे रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स आपने इसमें से देखने होते हैं। जब आप ये तैयारी करते हैं एक एक टॉपिक करके तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। ये आप लोगों के लिए हमने कुछ रिव्यूज यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, ये हमारे उन तमाम कैंडिडेट्स की तरफ से रिव्यूज हैं जिन्होंने हमारी तरफ से तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हो चुके हैं, एज ए लेक्चरर इस वक्त जॉब कर रहे हैं, लेक्चरर बॉटनी की भी, लेक्चरर बायोलॉजी की, जोलॉजी, इंग्लिश, जहां पर ये मैंने जस्ट बॉटनी वाले शामिल किए हैं, और स्पेसिफिकली वो वाले कैंडिडेट्स हमने ज्यादा शामिल किए हैं जो टॉप 10 के अंदर शामिल हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्होंने हर दफा पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप 5 में जिनकी सिलेक्शन हुई है या टॉप 10 में सिलेक्शन हुई है, उनको हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है। कुछ ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप भी किया है, तो वो अब एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो अब ये लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी का कंबाइंड सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एजेकेपीएससी, बीपीएससी और एसपीएससी के लिए 2 मंथ की क्रैश टेस्ट सीरीज में 6000 की फी है जस्ट, और 6000 फी के अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। न्यू सेशन का आगाज हम करने जा रहे हैं 5 जनवरी से, और इसमें आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर रिक्वायर्ड होंगे वहां पे वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, 1 लाइनर नोट्स होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, फिर टेस्ट होंगे और फिर टेस्ट डिस्कशंस होगी। यहां पर एक और चीज क्लेरिफाई कर दें, कैंडिडेट्स को ये बात अमूमन समझ नहीं आती कि टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन किस लेवल पर इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया तो टेस्ट कहां पर इंपॉर्टेंट है और टेस्ट डिस्कशन कहां पर इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को यूं समझे
कि एफएससी की तैयारी करने के बाद भी कैंडिडेट्स एमडी कैट की तैयारी करते हैं। क्यों करते हैं? एक सब्जेक्ट को आपने 2 साल दे दिए तो उसको अलग से 2-3 महीने देने की जरूरत क्या है? वो इसलिए कि जब आपने एफएससी की तैयारी की थी तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा की थी, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन जब आपने एमडी कैट की तैयारी की तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज के ट्रिकी क्वेश्चन आने हैं। तो यहां पर भी वही चीज है कि आप लोगों ने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अपने सब्जेक्ट में हासिल कर रखी है, लेकिन अब आप लोगों का जो टेस्ट होने जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होने जा रहा है। और टेस्ट देने के लिए आने वाले कौन है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और बहुत सारे गुड स्कोरिंग स्टूडेंट्स भी। तो आपका कंपटीशन उन सब के साथ है। अब आपने यहां पर पार्ट स्कोर हासिल करना है, आपने क्या करना है? बाकियों से स्टेप अप करना है। अगर बाकियों ने 80 आउट ऑफ 100 लिए हैं तो आपने 85 आउट ऑफ 100 लेने, तब आपका मेरिट बनेगा। तो यहां पर सीन बदल जाता है। यहां पर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि आपका तकरीबन हर क्वेश्चन का आंसर ठीक हो। तो उस सूरत में आपका स्कोर बेहतर होगा, आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। वरना खाली अच्छा स्कोर जो है उसका सर्टिफिकेट लेकर घर बैठने का कोई फायदा नहीं है। मेरिट पर सिलेक्ट होने का मतलब यह है कि आप लोगों का स्कोर बेहतरीन था, और सिलेक्ट ना होने का मतलब यह है कि अब आपका स्कोर कितना भी अच्छा है आप कामयाब नहीं है। तो हमारा सेशन उस सिलसिले में आप लोगों को हेल्प करेगा कि आप लोगों, जब हम आप लोगों के इन सेशंस में टेस्ट लेते हैं तो हर टेस्ट में आप लोग 20, 25, 30 एमसीक्यूज गलत कर रहे होते हैं, तो उस पर टेस्ट डिस्कशन होती है कि इस का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको आप समझ नहीं पाए और आपने मिस्टेक की है। तो इस तरह एक एक करके सारी चीजें हम इंशाल्लाह कवर करवाते हैं और पूरे सेशन में आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। 5 जनवरी से न्यू सेशन शुरू हो रहा है और आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हैं तो आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा आपसे वादा है कि ये पहले 2 महीनों में आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो बेहतरीन तैयार हो जाएगा, जिसके बाद पूरा साल जब भी लेक्चरर की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें आएंगी आप लोग इंशाल्लाह उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे और आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों की तैयारी होगी, आपको जस्ट रिवीजन की जरूरत होगी, आप रिवीजन के लेवल पे जाएंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को तमाम इंफॉर्मेशन बताई जा सके। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।